कभी सोचा है कि हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में जो ऐप्स और प्रोग्राम्स हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं? तो आज ना हम सॉफ्टवेयर के इसी जादू को समझने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? हम इसे इन हाथ से बने नोट्स की मदद से समझेंगे, एकदम आसान भाषा में। तो हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सॉफ्टवेयर होता क्या है। फिर हम इसके दो मेन टाइप्स को देखेंगे, सिस्टम और एप्लीकेशन। इसके बाद हम इंसान और कंप्यूटर के बीच की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसे समझेंगे। फिर देखेंगे कि उस प्रॉब्लम को सुलझाया कैसे जाता है। और आखिर में उस पूरी टेक्नोलॉजी के काम करने के तरीके पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से कि आखिर ये सॉफ्टवेयर है क्या भला? ये सॉफ्टवेयर शब्द हम हर रोज़ सुनते हैं, है ना? फ़ोन पर, काम पर, मतलब हर जगह। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? ये है क्या चीज़? यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इन नोट्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, बस प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है। हाँ, सच में, बस इतना ही। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, तो अगर सॉफ्टवेयर बहुत सारी प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, तो फिर ये प्रोग्राम क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, एक प्रोग्राम किसी खास काम को करने के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। ठीक वैसे ही जैसे खाना बनाने की कोई रेसिपी होती है। तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ? वो हो गया ऐसी ही बहुत सारी रेसिपीज की एक पूरी किताब। ठीक है, तो अब जब बेसिक बात समझ आ गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिलते हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया के दो सबसे बड़े प्लेयर्स से, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों में जो मेन फर्क है वो है इनके मकसद का। आप यूं समझिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑलराउंडर की तरह है जो पर्दे के पीछे रहकर सारे जरूरी काम संभालता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो एक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ एक खास काम करने के लिए बनाया गया है। मिसाल के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम को ले लीजिए, जैसे विंडोज या लिनक्स जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है, या फिर ट्रांसलेटर्स जैसे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और लिंकर या एडिटर जैसे टूल्स भी। ये सब वो चीजें हैं जो बैकग्राउंड में रहकर सिस्टम को स्मूथली चलाती रहती हैं। और दूसरी तरफ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके बारे में सोचना तो और भी आसान है, जैसे कोई भी गेम, इंस्टाग्राम या फिर MS ऑफिस। इन सब का बस एक ही मकसद होता है, एक खास काम करना जिसे सीधे सीधे इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इंसान और कंप्यूटर के बीच की कम्युनिकेशन गैप, भाषा की एक बहुत बड़ी दीवार। और यही वो प्रॉब्लम है जो हर चीज़ के सेंटर में है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? वो ये है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है, 0 और 1 वाली भाषा, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। और हम लोग, जाहिर है, हम तो उस भाषा में बात नहीं करते। ये जो तस्वीर है ये इस प्रॉब्लम को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है प्रोग्रामर और दूसरी तरफ है कंप्यूटर, और इनके बीच में एक ऐसी दीवार है जिसे ये पार ही नहीं कर सकते। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता और हम उसकी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते, तो फिर ये सब काम होता कैसे है? भाई, यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक हीरो की, जो इस गैप को भरता है। और वो हीरो है ट्रांसलेटर। जी हाँ, ये बिल्कुल एक इंटरप्रेटर या दुभाषिए की तरह काम करता है। ये प्रोग्रामर के लिखे इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उन्हें कंप्यूटर की भाषा यानी बाइनरी में बदल देता है। ये वो पुल है जिसके बिना कोई भी बातचीत मुमकिन ही नहीं है। तो मतलब सीधा सा है, ट्रांसलेटर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे कोड को कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। और अगर ये ना हो तो हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए बस एक बेमतलब का शोर है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो ट्रांसलेशन का जादू है, इसके पीछे का राज क्या है? आखिर ये होता कैसे है? और ये जो ट्रांसलेटर्स हैं, ये कितने तरह के होते हैं? देखिए, ट्रांसलेटर्स की दुनिया में वैसे तो 3 बड़े नाम हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। पर आज हम पहले 2 पर फोकस करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और यहीं पर कहानी मज़ेदार हो जाती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसे ऐसे समझिए, कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो पहले पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ पढ़ता है, फिर उसे बाइनरी में बदलता है और आखिर में सारी गलतियां एक साथ बता देता है, जैसे कोई पूरी किताब पढ़कर फिर उसका ट्रांसलेशन करे।
और इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन काम करता है, एक लाइन पढ़ता है, उसे ट्रांसलेट करता है, फिर अगली लाइन पर जाता है और जैसे ही उसे पहली गलती मिलती है, बूम, वो वहीं रुक जाता है। और यही वजह है कि कंपाइलर से बने प्रोग्राम ज्यादातर तेज होते हैं, पर इंटरप्रेटर की मदद से कोड में गलतियां ढूंढना और उन्हें ठीक करना ज्यादा आसान होता है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है? वो ये है कि ट्रांसलेटर्स के बिना हमारे ब्रिलियंट से ब्रिलियंट आइडिया भी कंप्यूटर पर कभी हकीकत नहीं बन सकते। ये इंसान की सोच और मशीन की पावर के बीच का सबसे ज़रूरी, सबसे मजबूत पुल है। और ये हमें एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आज ये पुल ट्रांसलेटर्स ने बनाया है, तो आने वाले कल में, भविष्य में, इंसानों और कंप्यूटर के बीच बातचीत का ये पुल कैसा दिखेगा? क्या तब भी हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर मशीनें हमारी भाषा सीधे सीधे बिना किसी मदद के समझने लगेंगी? सोचने वाली बात है ना?